और टाइम ले रहा है, बहुत टाइम ले रहा है। रणधीर कौन है? अपनी पिक्स ऑफ कर लो, अपनी वीडियो ऑफ कर लो। ठीक है, अपनी वीडियो ऑफ कर लो। छोटा सा फाइल देख लो, 1 मिनट। 1 2 10। अब देखो ओपन हो रहा ना, अभी देखो तो टाइम लेता है। ये आया। ठीक है, तो इस तरह से आपकी सारी जो लोड मत लेना, लोड मत दिखाना, लोड दिखाने की नीड नहीं है। ठीक है, ये देखो आपकी सारी पिक्स आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, जो अपने पिक्स ले रखा है, लाइक दिस, इस टाइप से। ठीक है, हो जाएगा सभी लोगों से ये। सभी लोगों से हो जाएगा, टेल मी। 1800 नहीं, वो तो ओवरऑल था ना, तो मैंने सारा लिया नहीं ना, मैंने सिर्फ पिक्स के लिए और लोड का लिया है। तो लोड का नहीं लेना तो और पेज छोटे हो जाएंगे, तो उससे आपको बेनिफिट रहेगा। एंड नाउ इसको मेंशन करने के बाद आपको करना क्या है, अगेन मॉडलिंग पे जाओगे, एंड नाउ डिजाइन पे जाओगे, बीम पैरेलल टू एक्स एंड बीम पैरेलल टू जेड मेंशन करने के बाद कंक्रीट पे क्लिक करोगे। हियर आई एम जस्ट सेलेक्ट द कंक्रीट आइस 456। डिफाइन पैरामीटर में हियर आई पुट द वैल्यू 0.03, या तो इसे रहने दो, ऑटोमेटिक वो ले लेगा। वाईडी की वैल्यू यहाँ से मैंने 0.7 मेंशन कर ली। क्लिक ऑन शाइन, एंड यहाँ से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, हियर आई एम मेंशनिंग 25000। click on a shine. Width, here I'm just taking 0.6. Click on a shine and close. Define. Design beam assign. Take off a shine. Click on close and analyze. Run. Now click on done. एंड यहाँ पे देखो वार्निंग आया होगा कि भाई एग्जिट लिमिट है, लिमिट से ज्यादा है, इसमें थोड़ी थिकनेस और बढ़ानी पड़ती है। यहाँ पे देखो वार्निंग क्या देख रहा है, देखो देखो सेक्शन साइज फेल हो रहा है डिजाइन के साथ। सेक्शन साइज फेल, वार्निंग सेक्शन फेल विद डिजाइनिंग सेक्शन 00, सिर्फ 00 पे फेल हो रहा है, अदरवाइज डिजाइन समरी पूरा यहाँ पे कंसीडर कर रखा है उन्होंने। मैक्सिमम हाउसिंग साइजिंग के बेस पे, बीम नंबर के बेस पे, सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो।
कितनी इस पे फ्लेक्सुरल आ रही है, कितनी मूवमेंट आ रही है जेड डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, लोड केस के अकॉर्डिंग, शेयर एक्स वाई डायरेक्शन में, मूवमेंट एक्स डायरेक्शन में कितना आ रहा है, यू कैन फाइंड हियर। हर एक सेक्शन पे यहाँ पे डिजाइन कर रखा है अलग अलग। और कोई कोई जो सेक्शन फेल, देखो यहाँ पे कई सारे सेक्शन फेल हो चुके हैं, फिर जो सेक्शन फेल हुए हैं उन्हें क्या करना होगा, हमें फिर से रीडिजाइन करना होगा। सम सेक्शन पास हैं, बहुत सारे पास हैं, और वन 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 आई थिंक कितनी वार्निंग्स थी, वार्निंग्स कितनी थी टॉप पे, जितनी भी थी 111 शायद थी। तो उन सबको आपको पास फिर से रीडिजाइन करना होगा। तो यहाँ से आप कंक्रीट डिजाइनिंग की पूरी स्टेप्स जो आपने अभी तक देखा था उस चीज के यहाँ से आप मेंशन कर सकते हैं, लाइक दिस सारी वैल्यू मेंशन है। ठीक है, 11 नंबर ऑफ बार्स दिए हुए हैं। अगर इफ यू वांट टू चेक इट देन क्लोज इट एंड नाउ क्लिक करोगे, डिजाइन कंक्रीट करोगे तो यहाँ से देखो नंबर ऑफ बार्स आपको मिल जाएंगे लाइक दिस। तो जो आपका सेक्शन फेल हुआ है फिर उसको क्या करना होगा, आपको रीडिजाइन करना है। रीडिजाइन करने का मतलब क्या, उसकी सेक्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, सेक्शन इंक्रीज कर सकते हो, या फिर उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट उसे चेंज कर सकते हो, जो भी चाहो सारी चीज आप यहाँ से फिर से वर्क कर सकते हो। ठीक है, हो जाएगा। ग्राफ जरूर दिखाना है, टाइम स्ट्रेन एनालिसिस में जो आप रिपोर्ट बनाओगे उस रिपोर्ट्स में ग्राफ जरूर आपको शो कराना है। विदाउट ग्राफ वो कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया? कोई ऐसा है जिन्हें समझ में नहीं आया अभी तक? बताओ, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेल मी, एनीवन टेल मी, जिसे अभी तक समझ में नहीं आया। सभी लोगों को क्लियर है? रिप्लाई फास्ट, एवरीवन रिप्लाई फास्ट। लोड से लेकर अभी तक रिपीट। लोड में क्या नहीं समझो राहुल, बताओ, लोड में आपने क्या नहीं समझा? ये सारी लोडिंग दी हुई है। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेटवर्क नहीं था। ये जो लोडिंग दी हुई है, इस लोड को देख के आपको क्या लग रहा है राहुल, टेल मी। ये सारी जो लोड दी हुई है, ये सब देख के, हाँ मैं शो करा दूंगा, उससे कोई बात नहीं, बट मुझे ये बताओ कि ये सब क्या दिख रहा है इसमें। फिर से सभी लोग देखो, मैं चीजों को डिलीट कर रहा हूँ जितनी लोडिंग मैंने ऐड की है। एक मिनट, होल्ड ऑन। डिफाइन टाइम हिस्ट्री डिफिनेशन से ना, मैंने इन सबको कट कर दिया, फिक्स कर दिया, सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। एक बार सभी लोग फिर से देखो, करना क्या है, जस्ट आपने जो बिल्डिंग बना रखी है इसमें सारी चीज आपने जो भी दे रखी है एक बार चेक कर लो कि कोई चीज डिलीट तो नहीं हो, सब सारी चीजें हैं, सिर्फ लोड गायब है। तो नाउ टाइम हिस्ट्री definition, click on add, define time steps. Here I put the period like 0.5, 1.5, 0.75, 1.75. Again here I put 1.25. Here I put the value is 1.75, 2.5, and now 1.5, and here 3, and now again I put here the value is 2,
and now 3.5 and again 2.5 and here 4.5 एक्सेट्रा। इस तरह से कोई आपने वैल्यू दे दिया, कोई एक एक्सेलरेशन मेंशन की, क्लिक ऑन ऐड किया, डिफाइंड प्रॉम्प्ट पे गए, टाइम स्टेप 0.001388 जो पीछे वाली वैल्यू थी वैल्यू पुट की। मैंने ये मान लिया कि ये रिवर्सल जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ये रिवर्स कितने टाइम पे होगी, अगेन कितने टाइम पे स्ट्राइक होगी। तो हियर आई पुट द वैल्यू इज 2.56 सेकेंड एंड नाउ क्लिक ऑन ऐड एंड क्लोज। ऐड एंड क्लोज करने के बाद आपको फिर से अगर टाइम स्टेप डिफरेंशिएशन किसी और फ्रीक्वेंसी की देनी होगी तो फिर से आप उसे 1 by 1 ऐड करोगे। ना मैंने अभी एक फ्रीक्वेंसी दी, लोड के डिटेल्स पे गया, सीस्मिक सेलेक्ट किया, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस मेंशन कर लिया, क्लिक ऑन ऐड एंड क्लोज कर लिया। टाइम हिस्ट्री एनालिसिस ऐड करने के बाद यहाँ पे लोडिंग सारी जितनी भी लोडिंग थी तो सारी की सारी लोडिंग मैंने एक्स वाई जेड डायरेक्शन में पुट कर ली, जितनी भी आपने प्रीवियस दिया हुआ है। हो जाएगा, सारी लोडिंग पुट हो जाएगी, सारी लोडिंग पुट हो जाएगी। टेल मी, देख लो, फिर से देख ही लो। फिर अगेन पुट किया मैंने कितना 13.85 GX ZY ZZ now 5.7 GX GY ZZ। मान लिया मैंने दो मेजर वैल्यू दे दिया और नहीं दे रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ, स्किप कर दे रहा हूँ। नाउ फ्लो लोड पे जाके मैं यहाँ पे 3.75 put the value 51 20 10 extraction y direction z direction पुट कर लिया एंड अगेन फैक्टर पुट करते हैं। अमेरिकन कोड में हमें डिफरेंट कैटेगरी मिलती है, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर टाइप आपकी बिल्डिंग टाइप है एंड नाउ कंसीडर विंड स्पीड अप टू द हिल और एस्केपमेंट में। तो अगर आपको मेंशन करना है तो उसकी आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, अदरवाइज इसे आप इग्नोर कर दोगे। देन क्लिक ऑन ओके। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटा मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, अमेरिकन कोड के अकॉर्डिंग है। क्लिक ऑन ऐड एंड हियर आई पुट द फैक्टर। कितना था फैक्टर, एक्सपोजर फैक्टर कितना था, एक्सपोजर फैक्टर कितना था 0.93 0.93। नाउ क्लिक ऑन ऐड एंड क्लोज, असाइन टू व्यू एंड नाउ लोड के डिटेल्स पे गए, यहाँ से आपने विंड लिया था विंड प्लस एक्स, अरे विंड प्लस एक्स सेलेक्ट कर लिया था एट माइनस एक्स एट wind plus z at and wind minus z add and close wind plus x। यहाँ पे जाओगे wind पे extraction 1 range 51 20 and 10, click on add, select second load case wind minus x 1 51 20 10, click on add, wind minus plus z plus z1 51 20 10 add minus z wind minus z1 and here 51 20 and 10, click on add and close।
यहाँ से आपने क्या कर रखा है, हर एक डायरेक्शन में अपनी बिल्डिंग पे कितनी विंड आ रही है उसे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे आपने पीछे किया था। नाउ एनालिसिस पे जाओगे, ऑलरेडी ऐड है, ऑल ऐड क्लोज, ओके, क्लिक ऑन एनालिसिस, रन एंड सेव। फ्रेम मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। इन रीडिंग डेटा फ्रॉम द डिफाइंड विंड कमांड, फिर से मुझे बनाना पड़ेगा फ्रेम, ठीक है, हो जाएगा, यही कर किया था मैंने। इस फ्रेम में मिस्टेक आ गई है, कहीं डेटा कोई मिस हो गया है, तो बार बार उस चीज को मेंशन कर रहा है वो, कोई डेटा मिस नहीं, ओवरलैप कर रहा है, डेटा ओवरलैप कर रहा है। विंड का किसने पूछा था, टेल मी। देखो बता ही देता हूँ, छोड़ो ध्यान दो। देखो लाई, ठीक है, प्रॉपर्टी डिफाइन रेक्टेंगुलर, सेम सेम दे दे रहा हूँ मैं, सबको एक साथ दे रहा हूँ। असाइन टू व्यू, स्पेसिफिकेशन मेंशन कर लेना, मटेरियल दे देना, सपोर्ट्स पे आ गया, सारा काम कर लेना, सपोर्ट मेंशन कर लिया, लोड डेफिनेशन, विंड डेफिनेशन, ऐड एंड क्लोज, या कैलकुलेट, या डेटा होगा तो डेटा पुट कर लेना, कोई बात नहीं, 47 मीटर पर सेकेंड, एक्सपोज फैक्टर, एवरीथिंग, एंड क्लिक ऑन अप्लाई, एंड क्लिक ऑन ओके, एंड क्लिक ऑन ऐड, एंड नाउ 0.96, click on add and close, sign to view, load case details, लोड के डिटेल्स में एक बार डेड लोड दे दो, बिकॉज सेल्फ लोड आ जाएगा उसमें, फिर विंड प्लस एक्स 2 3 4, विंड का दे दिया, ये आपका डेड लोड का है, एक्स फैक्टर ऐड कर लिया, लोड केस में गया, एंड नाउ हियर विंड एक्स डायरेक्शन 1, 15 12 12, एट लोड केस थर्ड, एंड wind minus x 15 12 12, click on add, similarly plus z, wind plus z 15 12 12, and now wind minus z 15 12 12। इस तरह से मैंने सारी लोडिंग ऐड कर ली, सेल्फ एड असाइन टू यू कर लिया, तो आप उस पूरे फ्रेम पे इस तरह से लोडिंग देख सकते हो। नाउ क्लिक ऑन एनालिसिस, ऑल एट क्लोज, एनालाइज, रन एंड सेव। अब क्या सपोर्ट्स, ये क्यों दे रहा है ये बार बार, एक मिनट होल्ड ऑन, वेयर इज द सपोर्ट्स, होल्ड ऑन, पिक सपोर्ट, यहाँ पे कट और पेस्ट करो, इंड डिफाइन मटेरियल, इन डिफाइन मटेरियल, पेस्ट इट, सेव इट,
क्या हो रहा है आज? ना, यहाँ से आप इसकी आउटपुट चेक कर सकते हैं। अच्छा, नो प्रिंट दिया ना, तो नो प्रिंट में कुछ नहीं आएगा। प्रोसेसिंग में जाके आप इसकी सारी रिजल्ट चेक कर रहे हो। ठीक है, राहुल हो जाएगा। ट्राई करना, हो जाएगा। ठीक है, कल की जो टॉपिक है, कल स्टिल डिजाइनिंग की है। आज रिस्पॉन्स, अरे सॉरी, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस करना। अगर नहीं होगा तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसे फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, ओके, चलो, ओके, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। ओके, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। टाइम हिस्ट्री में ग्राफ जरूर ऐड करना।